मेरा छोटा सा किचन, मेरे हस्बैंड की इतनी सारी मेहनत, कम बजट कम पैसे लेकिन ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा, उम्मीदें बहुत ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ मेहनत वो मेरे हस्बैंड की। आज देखते हैं पार्ट 3 मेरे किचन की मेकओवर की वीडियो का। चलें जी, अगर पिछले मेकओवर की वीडियो नहीं देखी तो लाजमी जाइएगा, पार्ट्स को एंजॉय कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो जी आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन सिद्रा भी खैरियत से है। वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हो जी? सब ठीक हो ना? अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं प्लीज़ यार दुआ खैर करें अपने मुल्क के लिए, और जहाँ जहाँ सैलाब आया हुआ है प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें इन आफतों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। यहाँ हस्बैंड ने जो रिमेनिंग रह गया था ना थोड़ा बहुत सिंक की तरफ से और इधर उधर से, वो प्रोटीन का काम पिछले 2 पार्ट्स में आप लोगों ने देखा है कितनी मेहनत से हस्बैंड ने जो प्लेट्स हैं वो लगाई हैं अपने किचन के अंदर। जितनी भी हम लेकर आए थे चिप्स की और जितनी डैमेज हुई वो भी आप लोगों को पता है कि टाइल्स कितनी ज़्यादा टूट गई थी, और टूटने के बाद उसे ग्राइंडर से काटा गया और उसके बाद किचन में एडजस्ट किया गया। सारी मेहनत इस किचन को यहाँ तक लाने में मेरे हस्बैंड की है, तो अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इनका साया मेरे पर सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। क्योंकि इनका साया और इनकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बल पे ही मैं जीत रही हूँ ससुराल में, अदरवाइज ससुराल में कोई लड़की जीत नहीं सकती जब तक शोहर अच्छा ना हो। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लास्ट में जाके देखिएगा कि क्या कुछ हमने किया, कैसे किया, फुल डिटेल से प्राइस के साथ हर चीज़ बताई गई है। अच्छा जी, यहाँ पर अब ना हस्बैंड ने सारी दीवारों पे भी टाइल्स लगा दी थी और सारे हमारे शेल्फों पे भी टाइल्स लग चुकी थी। रह गया था प्रोटीन का काम, जो वाइट इसके सुराखों में भरी जाती है। तो आज हस्बैंड लेके आए थे प्रोटीन का पैकेट। अच्छा, ये आया है तकरीबन 250 रुपये का, और इसको पानी में मिक्स करके हस्बैंड ने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। ये रेखें जितनी भी है ना उनको रेखों को भर देंगे, और बहुत सफाई से उन्होंने भरा था। एंड में रिजल्ट भी आप लोग देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हम किचन की डीप क्लीनिंग करेंगे, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को बेहतर पता है कि पहले मेरा किचन कैसा था। मैंने पेनाफ्लेक्स की शीट्स बिछाई हुई थी और सिर्फ गुजारा प्रोग्राम था, लेकिन फिर भी मैंने अपना किचन बहुत साफ सुथरा कर रखा था। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए कभी भी इंसान को नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है हो सकता है वो किसी और के पास ना हो। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, नाशुक्री मत किया करें, क्योंकि नाशुक्री कर कर उस घर में से बरकतें, रहमतें, नेमतें सब कुछ खत्म होती रहती हैं, और अल्लाह ताला नाशुक्री करने वाली औरत को नापसंद करता है। हमेशा इस बात को याद रखें, जो अल्लाह ने आपको दे दिया अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें उस चीज़ के अंदर। हस्बैंड प्रोटीन का काम कर रहे थे, साथ साथ मैं शाम का खाना बना रही थी। यहाँ मैंने रोटियां बनाई, फिर मैंने ना आज कोई सालन नहीं बनाया, मैंने कहा पकोड़े बना लेते, साथ ही रायता बना लेते। रायते के लिए मैंने पाउडर यूज़ किया, फलक का मिसाला जो मैं लेकर आई हूँ वो यूज़ किया। साथ ही मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा था, चिकन के ऊपर मैंने मेज़ा लगा के रख दिया था। मैंने सोचा थोड़ा सा चिकन पड़ा है उसको भी हम पकौड़ा बना लेंगे, चिकन पकौड़ा, और सिंपल पकौड़े बना लिए, साथ रोटी बना ली, रायता बना लिया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, पेट भर जाएगा और बेहतरीन ग़िज़ा से अल्लाह ने हमें नवाजा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर हाल में अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, दोपहर रात के खाने की तैयारी कर रही थी, साथ साथ हस्बैंड ये काम कर रहे थे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई भी मैं देती जाती हूँ। यहाँ पर बहनें मुझे कह रही थी कि आप वाइट वॉश नहीं करवाएंगी ऊपर। जी बिल्कुल करवाएंगे मेरी प्यारी बहनों, जरूर करवाएंगे। एक दफ़ा सैलाब की ये सूरत हाल खत्म हो जाए, बारिशों ने चंगा अजाब डाल रखा है मुल्क के ऊपर, अल्लाह पाक रहमत की बारिश दे, जहमत की बारिश ना दे, क्योंकि ये बारिशें लोगों के लिए जहमत बन रही हैं। यकीन करें, घरों के अंदर सैलाब आया हुआ है, इतनी तबाहकारियाँ हो रही हैं। जब बारिशें कम हो जाएंगी, दीवारों में सेम खत्म हो जाएगी, नमी नमी खत्म हो जाएगी, इंशाल्लाह वाइट वॉश भी मैं करवाऊंगी। और एक और बात आपको बता दूं कि सैलाब की सूरत हाल में पैसे को सपोर्ट करें, घर में राशन का सामान हमेशा हर वक्त अवेल रखें और एक्स्ट्रा सामान ले लें। कोशिश करें कि पैसे का ज़िया ना करें, जितना हो सके पैसे को सपोर्ट करें, संभाल के रखें। सैलाब की सूरत हाल आप लोगों के सामने है। बच्चों के लिए पैसा होना लाजिम है, क्योंकि बीमारी शिमारी और खाना पीना ज़िंदगी के साथ है, ज़िंदगी का हिस्सा है। इन सब से हम छुटकारा नहीं पा सकते, और बच्चों को बीमार और भूखा कोई नहीं देख सकता। इसीलिए भी अब फिलहाल काफ़ी टाइल्स पे खर्चा हो गया। और दूसरे नंबर पे आपको मैं बता दूं कि टाइल्स इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी गिरने के बाद, जिसमें सही टाइल्स भी थी तो टूट गई थी, बट उसके बाद भी हस्बैंड ने बहुत स्ट्रगल करके उसके बाद टाइल्स लगाई। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लाजमी जाके पार्ट्स देख लीजिएगा। हाँ जी, मैंने चिकन को ना अमेज़ा लगा के रख दिया था, मीन्स के थोड़ा सा ना मैंने इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी और तिक्का मसाला डाल दिया था, और लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करके इसे मिक्स करके इसे फ्रीजर में रख दिया था। और यार इतने मज़े का ये लग रहा था ना। उसके बाद मैंने निकाला, इसके अंदर थोड़ा सा पकौड़ों वाला मेज़ा मिक्स किया और उसको फ्राई किया। मैं सच बता रही हूँ, मैंने चिकन पकौड़ा 5 साल ज़िंदगी में अपनी शादी की फर्स्ट टाइम ये बनाया है इस तरह, तो बहुत मज़े का और टेस्टी बना है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास सालन बनाने का बजट नहीं है या टाइम नहीं है ना कि सालन बने और आप लोग खा लें, टाइम लगता है। समटाइम इस तरह होता है कि हम शॉपिंग पे गए होते हैं या कहीं गए होते हैं, मेहमान शिमान आए होते हैं घर में, और अचानक वो जाते हैं तो पीछे टाइम बहुत कम बचता है और बच्चों को भूख लग रही होती है, तो इस तरह के चिकन पकोड़ा रायते के साथ बच्चों को दे सकते हैं, रोल वगैरह बनाकर भी दे सकते हैं। एक और बहन का कमेंट आया हुआ था कि सिस्टर आप ना जाली वाला पर्दा लगाइएगा किचन के बाहर, इस तरह ही होगा, रोशनी भी आएगी और जो हवा के साथ इंसेक्ट वगैरह मतलब आ रहे हैं या मक्खियाँ वगैरह आ रही हैं ना, वो मक्खियाँ वगैरह भी नहीं आएंगी। तो हाँ, आप बेहतरीन आइडिया दे रही हैं, मेरे पास है, मैंने लंडे से पर्दे लिए हुए हैं।
अच्छा, और लंडे से चीज़ लेना कोई गलत बात नहीं है, सच बताऊं तो एक अच्छी चीज़ आपको वहाँ से मिल जाती है और कम प्राइस में मिल जाती है। हाँ, उसे बेहतरीन तरीके से आप घर आके धोएं, अच्छी तरह सरफ वगैरह डालें, उसमें बेकिंग सोडा डालें, उसमें जरासीम को ख़त्म करें, उसके बाद धोकर उसके बाद उसके अंदर से कोई चीज़ निकालें, काटें और फिर सिएं। तो इंशाल्लाह मैं पर्दे भी लगाऊंगी, ये सब कुछ होगा आहिस्ता आहिस्ता करके, आप लोग साथ रहें। मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स का भी सोचा हुआ है कि किचन में DIY करेंगे, कुछ करेंगे तो बेहतरीन हम किचन को बना लेंगे इंशाल्लाह से। यहाँ पे मैंने रायता फलक के मिसाले से यूज़ किया, जो आप लोगों के साथ शेयर किए थे ना फलक के मिसाले। यहाँ हमारा खाना रात का तैयार हो गया, हम मियाँ बीवी ने और बच्चों ने खूब इंजॉय करके खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, हस्बैंड ने ना मैं कहती हूँ कमाल ही कर दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और थैंक यू सो मच जी आप सबका, आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं की हैं मेरे हस्बैंड के लिए, इतनी सारी दुआएं, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों। मतलब इतना प्यार, इतनी इज्जत और इतना ख्याल आप लोग रखते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, मेरा दिल इतना खुश होता है। मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला कि यार आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए हुए हैं। तो हस्बैंड ने इतनी अच्छी प्यारी सी स्माइल पास की कि मैंने कहा मेरी बहनें कह रही हैं कि आपके हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत मेहनती हैं, बहुत मतलब ख्याल रखते हैं और यार इतनी मेहनत वो खुद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पैसे बचाने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि अगर हस्बैंड को ये काम आता है तो कर लें, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतनी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, बट उसके बावजूद उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही टाइल्स इतनी बेहतरीन लगाई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, दीवारों की टाइल्स का ये सीन है कि भाई टूटे हुए पार्ट्स थे तो भाई क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये लास्ट वाला हमने सोचा कि लास्ट में ना एक टूटा हुआ पीस हम एडजस्ट कर देते हैं, जो कि नजर नहीं आएगा, देखने वालों को एकदम आंखों को नहीं लगेगा, मींस के वो थोड़ा सा साइड में हो गया और हिडन ही हो गया, समझे कि वो इतना कोई शो नहीं होगा। बट आपका चूल्हे वाला एरिया है ना, मेरे हस्बैंड ने कहा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा, शेल्फ्स हमने काटी ना, पीछे वाली टाइल्स सारी टूट गई थी गिर करना, तो लेकिन वो कटिंग हस्बैंड ने खुद की है सारी टाइल्स, आप पिछले व्लॉग्स में देख सकते हैं। और हमारे पास इस वक्त 5 टाइल्स थी जो कि हमने ये चूल्हा है ना, चूल्हे के पीछे वाली दीवार पे लगाई थी। तो हमने जिसमें ना जिस 5 टाइल्स में से ना 3 टाइल्स जो थी वो एक इक्वली कटिंग हुई और 2 टाइल्स जो थी ना वो थोड़ी सी बड़े साइज में कट हुई। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने कैसे एडजस्ट की। यहाँ देख लें भाई, जिस तरह एडजस्ट हमसे हुई हमने कर दी। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि हमें और टाइल्स ले लेनी चाहिए थी अगर ये टूट गई तो। यार बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, इंसान अपने घर को देख के चलता है। हमेशा मैं एक बात कहती हूँ, अपने घर अपनी जेब को देख के चलें, लेकिन मेरी औकात से बढ़कर मुझे किचन बन चुका है। मतलब इस वक्त मैं देख रही हूँ ना किचन, तो मेरी औकात से ज़्यादा मुझे मिला है, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ सीरियसली। मैं हर वक्त उठते बैठते जब से मेरे किचन इतना साफ सुथरा मेरे हस्बैंड ने किया ना, तो मैं हस्बैंड को दुआएं दे जा रही हूँ, हस्बैंड को देखती हूँ, हंसती हूँ, खुश होती हूँ कि यार मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए इतनी स्ट्रगल की है माशाल्लाह माशाल्लाह। और हस्बैंड को बार बार कह रही हूँ कि जान थैंक यू सो मच आपका। मेरे हस्बैंड को भी रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी बेगम कितनी ज़्यादा खुश है, मीन्स के मैं कहती हूँ जब आपके पास थोड़ा होना तो उसमें भी खुश रहें, ज़्यादा हो तो उसमें भी खुश रहें। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास जितना था हमने लगा दिया इस किचन के ऊपर। अब मज़ीद हम अमाउंट अब नहीं लगा सकते, इतनी गुंजाइश भी नहीं है। 7 दूसरे नंबर पे थोड़ी बहुत अमाउंट पीछे रखा करें ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अच्छा, 5 टाइल्स पीछे हमने एडजस्ट कर दी हैं, 3 बीच में छोटे साइज़ की और 2 इधर उधर हमने बड़े साइज़ की कर दी है, ताकि वो डिज़ाइनिंग भी बन जाएगी और देखने वालों को अच्छा भी लगेगा। अच्छा, किचन तो बन गया था माशाल्लाह से, सारा की सारी टाइल्स लग गई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा आप सुबह बर्तन धो लेना, मैंने कहा नहीं भाई, मेरा किचन जब तक नहीं सूखता ना, मैंने अच्छी तरह ना, जब तक अच्छी तरह ड्राई नहीं होता, मेरे हस्बैंड की इतनी मेहनत है, मैंने नहीं बर्तन धोने, मैंने नहीं उसे गीला करना। मैंने 2 दिन बर्तन बाहर बैठ के धोए हैं भाई, बर्तन मैंने सिंक पे नहीं धोए हैं। मेरे माइंड में ये था कि मेरे हस्बैंड की इतनी स्ट्रगल हुई है, इतनी मेहनत हुई है भाई, अगर मैं सिंक पे खड़े होकर बर्तन धो लूँगी ना, यकीन करें पानी डल डल के ख़राब हो जाएंगे बर्तन, सिंक सारा एरिया ख़राब हो जाएगा, कहीं पोटीन बाहर ना निकल जाए। इस वजह से मैंने नहीं धोए, मैंने बाहर बैठ के धोना मुनासिब समझे। ये बड़े साइज़ का पतीला और बड़े साइज़ की चिमची है जो कि मैंने एक एक ही निकाल रखी है, अदरवाइज ये 4 पतीलों का सेट है। इससे बड़े बड़े भी पतीले हैं लेकिन वो मेरे किसी काम के नहीं है, पेटी में रखे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप ने बहुत अच्छा दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं कहती हूँ हर बेटी को ज़रूरत की चीज़ देनी चाहिए ताकि ससुराली उन्हें बातें ना सुनाएं। और ये पतीला और चिमची ना मैंने पिछले कमरे में रखी हुई थी, जो बारिश की वजह से भीग गई, क्योंकि छत लीक होगी तो ये सब कुछ भीग गया था। इनको जंगाल पकड़ रहा था, ख़राब हो रही थी। मैंने कहा नहीं यार धो लेती हूँ, जितना मुझसे धुल सके मैंने धो लिया था। ये चिमची के साइज़ हैं, 3 साइज़ की चिमची है। मैंने परात नहीं ली थी, मैंने चिमचियाँ ली थी आटा गूंदने के लिए। उसके बाद जी मैं रूम में आ गई थी, तो रूम का मैंने थोड़ा सा सामान यहाँ वाइंड अप किया, बेडशीट सेट की, रूम को समेटा। अच्छा, इंशाल्लाह जैसे मेरा किचन अच्छी तरह रेनोवेट हो जाएगा ना, तो आपको फुल डिटेल वीडियोज़ मिला करेंगी, जैसे कि मैं अपनी रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। पिछले व्लॉग्स में आपने देखा हुआ है। हाँ ना, गाँव तक का कवर जो है ना वो उतर गया था और डोरी निकल गई थी, तो लास्टिक मैंने पिछले हिस्से में जो गाँव तकिया का ना दोनों तरफ से मुंह है, ये मेरी अम्मी जान के हाथ से सिले हुए गाँव तकिए हैं, तो मैं पिछली तरफ लास्टिक डाल के उसे अच्छी तरह मजबूती से बंद कर रही थी और आगे की तरफ ना मैंने ना जो है ना डोरी डालनी थी। तो ये देखें जी, मेरे काम चेक करें, वो भी लास्टिक वहाँ से निकल गया, फिर मैंने दोबारा डाला। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कल मैंने व्लॉग इसलिए अपलोड नहीं किया बिकॉज ना नेट का थोड़ा सा इशू है। आई डोंट नो वाई, मेरा मोबाइल ना चलता चलता ना नेट का मतलब सिग्नल ड्रॉप कर देता है, आई डोंट नो। और व्लॉग परसों भी इसलिए बहुत ज़्यादा लेट आया था और कल मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया। अब मैं अब कर रही हूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी। आप दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन सिद्रा को।
माशाल्लाह किचन की टाइल्स लग चुकी हैं। अब रह गया पेंट का काम, उसके बाद रह गया शेल्फें नीट करेंगे, सफाई करेंगे अच्छी तरह। नीचे थोड़ा सा प्लास्टर वगैरह करवाना है। सारी शेल्फों के नीचे जितने भी कैबिनेट्स बने हुए हैं थोड़े से डैमेज हुए हुए हैं, रेत वो हटा हुआ सीमेंट वगैरह, उसको प्लास्टर करवाना है। उसके अलावा शेल्फों के पर्दे भी रहते हैं, वो भी लगाने हैं। बाहर के पर्दे हो गए, पेंट हो गया, नीचे जो सिंक का निचला एरिया और जो शेल्फ है कैबिनेट्स बने हुए हैं नीचे, तो इसका भी सीमेंट उतरा हुआ है, इसको भी प्लास्टर वगैरह करवाना है। भी काफी काम पड़ा है। स्लोली आपको नजर आएगा किचन मेकओवर मेरी वीडियोस के अंदर। और दूसरे नंबर पे मेरी प्यारी बहनों, सारा काम मेरे हस्बैंड करेंगे और जी वो आते हैं ड्यूटी से शाम में 4 बजे या 5 बजे। तो प्राइवेट जॉब है तो कोई टाइमिंग शेड्यूल नहीं है, वो रोक भी लेते हैं। तो काम जितना मर्जी बोले, प्राइवेट वर्कर से उन्हें कौन सा एहसास होता है। तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है और अल्लाह पाक बहुत बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह। जी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह की हिफ्ज़ अमान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, अपने शोहरों के साथ, अपने बच्चों के साथ। ओके जी, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह की हिफ्ज़ अमान।